हाँ भाई, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। और अब क्या बताएं आपको, टाइम लेट क्यों हो गया है, इसके पीछे कारण क्या दें आपको। कारण कुछ नहीं है। कबड्डी का मैच आ रहा था शानदार, जयपुर पिक पैंथर और पुनेरी पल्टन के बीच में। और मुझे पसंद है थोड़ा सा कबड्डी देखना। नहीं, वैसे तो मैं देखता नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या है कि आज फाइनल आ रहा था। फाइनल था तो इसलिए मैंने देखा यार चलो देखते हैं यार, अच्छा है अपना जयपुर का ही मैच है, तो इसलिए मैंने मैच देखा। और सौभाग्य से जयपुर जीती भी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं ये कश्मीर से कोट भी ले आया हूँ। तगड़ा कोट है भैया, इसमें सर्दी लगती ही नहीं है, मान लो आप। अब देखो मेरी हेल्थ, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दो कि जोश जो आप में पढ़ने का है वो बरकरार है या फिर कम हो गया है। और क्लास छुट्टी रख लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास का ऑफ नहीं करेंगे। लगता है नहीं, शायद मेरे हिसाब से इस वीक में तो शायद अपनी छुट्टियां नहीं हुई हैं, और लगातार क्लासेस अपनी हुई हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है बरकरार रहे और आपकी छुट्टियां ना हों। ठीक है ना। हालांकि उम्मीद तो अब यही है, कोई छुट्टियां होंगी नहीं, क्योंकि अब छुट्टियां करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लेना, जिसकी भी क्लास से लेने की इच्छा हो वो ले सकता है। नहीं तो आराम से, कल अपना संडे है, कल छुट्टी है, मुझे भी कहीं काम पे जाना है, तो वो उस काम को मैं निपटा के आऊँगा, तो कल छुट्टी रहेगी आपकी प्रॉपर। प्रॉपर बैठ के मंडे से लेकर संडे जो भी पढ़ा आपने अलजेब्रा के अंदर, सबको खींच लो। 2 घंटे बैठकर फटाफट अलजेब्रा का क्विक रिवीजन कर देना, जिससे कि पूरा जो मामला है अलजेब्रा का वो आपके दिमाग में तुरंत वापस से सेट हो जाए। और जिस भी बच्चे ने, जो मैंने वीडियो डाला था आज यूट्यूब पे, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। सबसे टॉप पे जो वीडियो होगा वो अभी मैंने आज ही डाला था, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में इतनी सारी बातें बताई हैं आपकी काम की, जो एग्ज़ाम 2023 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। मतलब उससे, ईमानदारी की बात है, बहुत सारे टीचर तो जैसे कहते हैं मेरे से पर्सनली, मतलब ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जानते हो आप, जैसे संभव इंस्टीट्यूट हो गया, आई स्टडी हो गया, अनिल सर हो गए, ठीक है, और भी अपने जयपुर में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि काफ़ी है, मैं नाम तो खैर क्या लूँगा। लेकिन वो मेरे से पर्सनली बोलते हैं कॉल करके, जब भी मेरी कभी मुलाकात भी होती है, और मेरे से पर्सनली कभी कॉल भी कर लेते हैं। देखो कम्युनिटी तो टीचर्स की बनी रहती है ना, तो मेरे से कॉल करके पूछ लेते हैं कि यार ये क्या फालतू की वीडियोज़ आप डालते रहते हो, जिसमें कैसे तैयारी करें, क्या करें। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मैं ईमानदारी की बात है, इन सभी वीडियोस से मैं बच्चे की फीलिंग तक पहुंचता हूं, क्योंकि वो सभी हो चुके हैं सीनियर। देखो सारे मेरे से बड़े हैं, जितने भी टीचर हैं सारे मेरे से सीनियर हैं। तो एज ए टीचर, अब वो क्या है कि थोड़ा सा अगर मैं मान सकूं, तो थोड़े पुराने टीचर हूँ। पुराने टीचर का मतलब है कि 2015 से भी पहले के टीचर हूँ। और मैं थोड़ा सा न्यू जनरेशन का टीचर मान सकते हो आप मेरे को, कि मैं चाहता हूं कि बच्चा जो सोचता है उस सोच को लेकर मैं बात करूं, और फिर आपके सामने क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं, उन सबको पेश करूं, और ताकि बच्चों को बताऊं कि आप ये गलती कर रहे हो और आप इसको सुधारो। हालांकि काफ़ी टीचर्स बुराई भी करते रहते हैं मेरी, ठीक है, लेकिन अपन उससे कोई भी मतलब नहीं है भाई। जो मैं अपने मन में सोचता हूँ आपके बारे में, और मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आ रही होगी, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना देता हूँ, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आप सभी बच्चों का आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपके जीवन में, कोई समस्या चल रही है, घर गृहस्थी की मान लो प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका ये जो प्रेजेंट टाइम का जीवन है, जो लाइफ साइकिल चल रही है आपकी, वो थोड़ी सी क्या है कि घर गृहस्थी वाली भी हो सकती है, ठीक है, कहीं बाहर वाली भी हो सकती है, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भैया देखो, भारत के संविधान में अब लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। हालांकि पहले भी बराबर ही थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि अब देखो दोनों को बराबर समझते हैं, इक्वल समझते हैं। हम जो बातचीत करते हैं वो दोनों के लिए होती है। ठीक है, थोड़ा एक्टिव हो गए ना आप मेरी बातचीत को सुन के, तो अब पढ़ाई के लिए तैयार हो। चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।
ऐसा नहीं है कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ सीख के जाएंगे। आज का लेक्चर है तो कुछ सीखेंगे जरूर। आओ फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, कल भी ले लेना क्लास। देखो क्लास तो ले लूंगा लेकिन मेरा मन नहीं है, ईमानदारी की बात है, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ एक दिन का। तो आई वांट टेक रेस्ट, ठीक है। मुझे आराम चाहिए कल का। आराम तो कर क्या कहूँगा, मैं कहीं जाऊँगा कल, इसलिए संडे का मैंने प्लान कर रखा है पहले कि मैं कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कुछ छोटा मोटा काम जो भी है वो करके अपन निपटा लेंगे उसको। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सावधानी के साथ में सीखेंगे, कुछ नया सिखाने जा रहे हैं आज आपको। यूनिट नंबर हम हमारी फर्स्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भैया ग्रुप। क्या है भैया? ग्रुप, समूह। देखो मैंने ये चार्ट आपके सामने क्यों खोल रखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 5 प्रॉपर्टी हैं। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स और आपका क्रम विभिन्नता कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको ये बहुत बार आपको पहले बताया भी है और मैंने आपको लिखवा भी दिया था, ठीक है, कि प्यारे बच्चों जो मेरे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को दोनों को फॉलो करता है उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेमी ग्रुप कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि पहली और तीसरी प्रॉपर्टी को अगर कोई सेटिस्फाई करता है, अब देखो अगर अगर कोई सेटिस्फाई करता है, अरे तो कौन करता है? कौन है वो व्यक्ति? वो कोई और नहीं है, आपका बहुत ही खास आदमी है वो, जिसे कहते हैं हम प्यार से सेठ जी। यदि मेरे पास में सेठ जी के पास में पहली और तीसरी प्रॉपर्टी है तो सेट जी जो होगा आपका वो आपका लूप कहलाएगा। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी होगी सेमी ग्रुप कहलाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी होगा वो मोनोइड कहलाएगा, ठीक है। और अगर पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे ग्रुपोइड कहते हैं। तो ये सारे नाम मोनोइड, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, लूप और ग्रुप, ये 4 5 नाम आपके दिमाग में क्लियर? मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जैसे ही अपन अगला क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके अंदर बोलेगा कि सेमी ग्रुप, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सर ने पढ़ाया तो था लेकिन हमें पता नहीं है। तो सिखा देंगे ना आपको पहले यार, हम आपको सिखा देंगे। आओ भैया अब थोड़ा नीचे की ओर गमन करते हैं। जल्दी नहीं आ सकता कि ये थोड़ा सा नहीं आ सकता क्या? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा ना। ये रहा देखो, 40 50 60 तक पहुंच गए थे अपन शायद, 70 भी पहुंच गए शायद। ये भी कर लिया अपन ने, ये भी कर लिया था शायद, हाँ ये भी कर लिया, 90 तक पहुंच गए। हाँ ये नहीं करा था अपन ने, हाँ हाँ यहाँ तक पहुंच गए थे। ये है अपने पास में 93 पेज नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसको मतलब लगभग हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को आधी कर ली। और मैं आधी का मतलब बताऊं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब मैं चारों क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो चारों करवाएंगे, जो आपकी इच्छा हो। 2 कर लो आगे के या 2 पीछे के कर लो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो थ्योरम आपके पास में है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, देखो दिलचस्पी से पढ़ेंगे। और आपके मन में थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, एक जिज्ञासा कि हम सवालों को कैसे पढ़ें, उनका जवाब कैसे दें, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो हमने इसको मिटा दिया। थ्योरम देखो आप क्या कह रही है थ्योरम, सेमी ग्रुप, आ गया ना नाम सेमी ग्रुप का। तो आपके दिमाग में जो एक सेट मैंने बात पहले कर दी कि व्हाट इज द सेमी ग्रुप, आपने कहा गुरु जी पहली और दूसरी प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सेट, करने वाला समुच्चय क्या कहलाता है भैया? सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। सेमी ग्रुप जी कॉमा स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि। अब मैंने देखो साफ सी बात बोल रखी है आपको कि जहां पर आपको यदि और केवल यदि दिखे, इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ दिखे, समझ जाना कि वहां पे नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन की बातचीत हो रही है।
चुपचाप बोल दिया करो, किसी के भी कान नहीं, इधर माइक है ना, इधर किसी के भी कान में बोल दिया करो कि यहाँ पर बताया देखो, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन आएगी, तुमको पता नहीं है। आई डबल एफ मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार हमें तो इनके बारे में पता है, इसका मतलब हम इंटेलिजेंट है। बिल्कुल आप हो, उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अब इसके बाद पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जी में वाम तत्समक अवयव अर्थात ई स्टार ए बराबर ए, देयर एग्जिस्ट लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, और जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम है अर्थात बी स्टार ए बराबर में ई। अब एक बात बताऊं आपको, छोटी सी बात बता दूं? अरे बता दूं क्या? ठीक है, सुनना मेरी बात। आपको अगर ध्यान दो थोड़ा सा, देखो दिमाग लगानी बात है, वैसा नहीं कि अब आपका दिमाग थोड़ा लो लेवल का है और फिर भी आप मेरी बातों को कैच नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। क्योंकि मैंने कोई भी हीन भावना नहीं रखी आपकी। मैंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा हिंदू है कि मुसलमान है, इसको नहीं पढ़ाऊं, इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ो, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये बच्चा कमजोर है या फिर इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, मजाक की बात कर रहा था मैं, वो आप कहीं सीरियस हो जाओ। मैंने कहा कि मैंने कभी देखा नहीं है कि कौन तो इंटेलिजेंट है और कौन कमजोर है, मैंने सबको इक्वल पढ़ाया है। तो इसका मतलब सभी में सोचने की पावर मेरे अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब आपको यहाँ पे जो गिवन है, देखो तरीका देखो पढ़ने का यार, जो गिवन है जो दिया गया है उसको लिख लो। क्या दिया गया है? पहले मैंने लिखा कि मेरे को सेमी ग्रुप दिया हुआ है। सेमी ग्रुप जो है ना मेरा, वो आपको दिया हुआ है। सेमी ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया। अब सेमी ग्रुप तो दिया हुआ है, लेकिन जो आपको कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है भैया? पहला तो है कि भैया मेरे पास में ई स्टार ए बराबर में ए। कहने का मतलब ये क्या है आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरा क्या दे रखा है आपको? दूसरा दे रखा है कि बी स्टार ए बराबर में ई, मतलब इनवर्स एलिमेंट। तो अगर आप अपने दिमाग का यूज करो तो देखो यहां पर इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही है, यदि और केवल यदि की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने पड़ेंगे तो मुझे एक स्टेटमेंट मान के चलना पड़ेगा, और अगर, ध्यान सुनना, और अगर ये स्टेटमेंट हम मान के चलेंगे तो मुझे दूसरा स्टेटमेंट मानना पड़ेगा। लेकिन अब बच्चे का सवाल क्या आता है, एक बच्चा बैठा है अपनी क्लास में, वो बच्चा सवाल करता है मेरे से कि सर एक बात बताइए, इसमें मानना क्या है, लेट क्या करना है? तो मैंने बहुत ही आराम से जवाब दिया, मेरी बात को बहुत ही बारीकी से सुनना। हमें लेट क्या करना है, हमें मानना क्या है? क्योंकि आपको पता है सेमी ग्रुप तो आपको दिया गया है, तो सेमी ग्रुप वाली कंडीशन तो आवश्यक शर्त हो चाहे पर्याप्त शर्त हो, दोनों में कॉमन रहेगी। वो तो दे रखा है आपको, मानना क्या पड़ेगा, लेट क्या करना पड़ेगा? तो दिमाग लगाओ एक बार आप। हम मान के क्या चलें, हम लेट करके क्या चलें, ये दोनों स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, एक बार सवाल को वापिस पढ़ते हैं पर फिर आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि हमें क्या मान के चलना है। पढ़ें एक बार सवाल को, पढ़ें, आ जाओ। सेमी ग्रुप जी कॉमा स्टार एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, इसका मतलब आपको समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। हेलो, जग रहे हो सारे बच्चे? तो मैंने कहा कि सेमी ग्रुप वाली कंडीशन तो दोनों में कॉमन रहेगी। हमें जो लेट करना पड़ेगा, हमें जो मान के चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ेगा हमें ग्रुप। भाई नेसेसरी कंडीशन है,
पहली वाली, उसमें ग्रुप मान लेंगे, और सेकेंड वाली कंडीशन जो आपकी सफिशिएंट वाली है उसमें ग्रुप प्रूफ कर देंगे। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब क्या है कि यहां पर गिवन सेमी ग्रुप तो दोनों कंडीशन में कॉमन रहेगा। देखो आपको पता है मेरे पास दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती है आपकी नेसेसरी कंडीशन और एक होती है मेरे पास में सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना। अब यहां पे आपको पता है जो गिवन है मेरे पास में, जो दिया गया है वो तो मेरे पास में है सेमी ग्रुप, तो वो तो दोनों में कॉमन रहेगा, यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नेसेसरी कंडीशन में आपको लेट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पास में जी कॉमा स्टार एक ग्रुप भी है, और ये मान के ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने पड़ेंगे। लेकिन अपनी क्लास में बैठा हुआ एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसका नाम है राहुल, वो क्या कहता है मेरे से कि गुरुजी, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, तो तेज कैसे बोल रहा है? वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा भाई चलो ठीक है बताओ। कि सर एक बात बताओ, जब आपने कहा कि मुझे जी को मैं स्टार में मान के चल रहा हूं ग्रुप, तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करनी थी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई, ये तो वैसे प्रूफ हो गई। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्रुप मान के चल लिया है। मतलब साफ सी बात है कि मैंने जी को स्टार को एक ग्रुप मान लिया, और ग्रुप मानते ही ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी उसके अंदर ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आ चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि भैया ये बाकी की दो प्रॉपर्टी इनको प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों करें इनको प्रूफ? क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी वही तो है, आइडेंटिटी और इनवर्स की। अब यही कंडीशन आपकी सफिशिएंट बनेगी। देखो कैसे? भाई आपको गिवन है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि सेमी ग्रुप तो आपको दिया गया है। अब सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दोनों पहले से ही प्रूफ है। और ये पहली और दूसरी कंडीशन जो है, ये अपन ने जो प्रूफ करनी थी, ये भी हम मान के चलेंगे। तो देख लो, एक दो तीन और चार, चार प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी हैं। इसका मतलब जी को स्टार आपका ग्रुप भी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। अब जिस बच्चे के ये बात समझ में बैठ गई कि मैंने क्या कहा था आपसे और क्या मैं प्रूफ करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, वो बैठ के दिमाग में, तो समझ लेना थ्योरम को आपने हवा में उड़ा दिया है, थ्योरम को आपने सॉल्व कर दिया है। अब ध्यान से देखना, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है ना कि क्या बोल दिया, क्या कहना चाहते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आओ, हमने देखो इसको ऊपर किया, आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन, मैं आराम से पढ़ रहा हूं, ठीक है। माना कि जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप है, एवं यह भी माना कि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है। अब बताओ, अब मैंने क्या संस्कृत में बताया था क्या आपको? अरे मैंने कौन सा उर्दू लैंग्वेज में कहा था आपसे कि भैया सेमी ग्रुप तो दे रखा है और ग्रुप भी मान के चलना पड़ेगा। तो भैया मैंने भी वही कहा था आपसे। तो जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप है और ये भी मान के चलना पड़ रहा है हमें कि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है उनको प्रूफ करना है। लेट जी कॉमा स्टार इज सेमी ग्रुप and also let G comma star is a group, then we will prove that condition first and second are true। ठीक है, प्रूफ फर्स्ट, यह सोम सत्य है क्योंकि G comma स्टार एक ग्रुप है एवं G में तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है, अर्थात ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, यह सोम सत्य है, इट इज सेल्फ ट्रू, क्योंकि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, अतः जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए आपका इनवर्स एलिमेंट होगा। अब बताओ, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में बताया था क्या? भाई एक बात बताओ, आपने उसको ग्रुप मान लिया है। अब ग्रुप मान लिया है तो साफ सी बात है कि दोनों प्रॉपर्टी
ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी, प्रूफ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अब देखना ध्यान से, अब पर्याप्त शर्त देखना आप, सफिशिएंट कंडीशन, माना कि जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप है, और यह भी माना, मेरी बात को सुनना, जो मैं कह रहा हूं उस बात को सोचो, कि भैया माना कि जी कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप है, और यह भी माना कि प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड भी सत्य है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, लेट जी कॉमा स्टार बी ए सेमी ग्रुप and also let condition first and second are true, then we will prove that G comma star is a group. For prove its we applying following process। देखो, पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। हमने क्या लिखा, यह स्वयं सत्य है, इट इज सेल्फ ट्रू। क्यों? क्योंकि G कॉमा स्टार एक सेमी ग्रुप है, अतः समृद्धता गुणधर्म आपका सत्य हो चुका है। सिंस जी कॉमा स्टार इज ए सेमी ग्रुप, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, यह भी स्वयं सत्य है, इट इज सेल्फ ट्रू, क्योंकि आपका सेमी ग्रुप दे रखा है। तीसरी प्रॉपर्टी, माना कि ए बिलोंग टू जी, तब किसी अवयव ई बिलोंग टू जी के लिए हमें सिद्ध करना है, ये मेरे पास में है, ठीक है। अब यहां पे, अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि ए स्टार ई बराबर ए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे इस पूरी बात को पढ़ो एक बार, यहां पे मैंने कुछ किया है, एक बार पढ़ लो ध्यान से, इस पूरी लैंग्वेज को पढ़ो। हमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट आप मान के चल रहे हो, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो हमें दिया गया था वो तो मान के चल रहे हैं ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या थे, आइडेंटिटी और इनवर्स तो थे, तो बस उन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दो, इस लैंग्वेज के साथ में कॉपी पेस्ट कर दो। हमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया, यहाँ पे देख लो आप, कुछ भी प्रूफ नहीं किया इसके अंदर, और सेकंड वाले नीचे के अंदर भी हमने केवल यहाँ पे लैंग्वेज को बना के लिखा है, और ये लैंग्वेज आपको बना के लिखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। बाकी इसमें प्रूफ तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले से ही प्रूफ है यार, उसको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, अब यहां पे देखो मेरी बात सुनो, यहां पे नीचे देखो क्या दे रखा है, ये आपको प्रूफ लिख रखा है, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे कर रखा है ये आपको बता रखा है, मत करना प्रूफ, प्रूफ मत करना भैया, ठीक है, प्रूफ मत करना। वहां पे देखो दो तरीके बता रखे हैं, इसको आप करो चाहे मत करना, या तो आपको अलग से बता रखे हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ये लिख के आ सकते हो, और ये ऐसे कैसे लिख के आ सकते हो। क्यों लिख के आ सकते हो? क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है आपसे। थर्ड, भाई थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आइडेंटिटी। फोर्थ होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, और दोनों प्रॉपर्टी हमारी स्टेटमेंट में पहले से ही प्रूफ हम कर चुके हैं, तो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो कमेंट करके लिखो कि आपको ये थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई। सेमी ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, दो स्टेटमेंट थे, एक बार ग्रुप मानना था, मान के चले, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एक बार ग्रुप प्रूफ करना था, सेमी ग्रुप दे रखा है, तो प्रॉपर्टी वैसे हो गई, और दो प्रॉपर्टी हमने पहले प्रूफ कर दी, चार हो गई, हो गया आपका ग्रुप प्रूफ। दिक्कत कहां आ रही है बताओ, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वहां पे डायरेक्ट, वो फॉर्मेलिटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट लिखो कि स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था, हमें दिया गया है कि स्टेटमेंट पहले से ही प्रूफ है, तो उसको डायरेक्ट लिख दो आइडेंटिटी के लिए। और इनवर्स के लिए भी लिख दो कि ये स्टेटमेंट, ये कथन हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो उसको डायरेक्ट लिख दो। या फिर आप कह सकते हो कि मान के चल रहे हैं भैया, ये दो स्टेटमेंट जो है ये तो मान के चल रहे हैं, तो लिख दो उनको, खत्म, आपकी चार प्रॉपर्टी होगी, आपका ग्रुप भी प्रूफ हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। यहां पर तो क्या है कि वो आपका आइडेंटिटी इनवर्स जो हमने पहले किया था वो करके बता रखा है, मत करना इसको ऐसा, आप खुद भी दिमाग लगाओ ना, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये देख लेना, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने क्या करा है यहाँ पे,
ये कोई नई बात नहीं है, इसको मत करना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भैया, सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह कर्म विनिमय होता है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, कल करेंगे नहीं परसों करेंगे। वो तो क्या है कि भाई क्लास की छुट्टी ना हो, इसलिए बस मैंने पढ़ा दिया आपको, नहीं तो मेरा पढ़ाने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं था आज। मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? एक बार दोबारा बताऊं आपको, देख लेते हैं भैया। मजा है यार क्वेश्चनों के अंदर। एलजेब्रा के अंदर क्या है, फील है। फील का मतलब ये नहीं है कि अब यहां पे कौन सा फील करोगे आप, लेकिन फील का मतलब ये है कि सवालों को दिमाग में सोचो। अच्छा ग्रुप है, 4 प्रॉपर्टी आ जाएंगी। सेमी ग्रुप है, 2 प्रॉपर्टी हैं। अच्छा 2 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, दोनों प्रूफ कर दी, तो ग्रुप तो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये दिमाग आपको पहले लगाना है, और अगर लगा लिया तो समझ लो अलजेब्रा कुछ भी नहीं है आपके सामने। और अगर नहीं लगाया, दिमाग घूम रहा है, यार ग्रुप कैसे प्रूफ कर दिया सर ने, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि आपने मेहनत नहीं करी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो सभी बच्चों को सेम बात प्रोवाइड करवाई थी। अब क्या पता यार श्याम ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, लेकिन राम को नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसने पढ़ा ही नहीं। तो इस सवाल में था क्या, इसमें देखो हमने सिंपल सी बात बताई थी आपको, क्लियर सी, कि जो मेरे पास में गिवन था, जो दिया गया था, वो गिवन तो सब में कॉमन था। एक मेरे पास में थी नेसेसरी कंडीशन, एक मेरे पास में सफिशिएंट कंडीशन। हमें यहाँ पे जो गिवन था, जो दिया गया था, वो है सेमी ग्रुप, और यहाँ पर भी आपको सेम आपका सेमी ग्रुप दे रखा था। आपको यहाँ पे मान के जो चलना था, लेट करना था कि मेरे पास में जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो जो आपको प्रूफ करना था वो सेल्फ ट्रू हो गए थे भैया। सेल्फ ट्रू आपके हो चुके थे, जो आपको प्रूफ करना था स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या था, हमें लेट करके चलना था, माना कि पहला और दूसरा जो कथन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दे रखा था वो ट्रू है, ये मान के चलना था। और हमें प्रूफ करना था यहाँ पे कि भैया वो हमें ग्रुप लेके आना था, मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी, 4 बातें। तो भैया साफ सी बात है, 2 बातें तो ये खुद ही बता रहा है पहले ही, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो ग्रुप आपका बन गया। कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, केवल 2 बातों का ध्यान रखना है कि ग्रुप क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है, काम खत्म। उसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन आपका स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान देना, जो बच्चे अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, करना चाहते हैं, उन्हीं से बात कर रहा हूं मैं, कि अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना। क्या कह रहा हूं मैं, आपका जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका जैसे नोट्स में लिख रखा है ना, वैसे के वैसे एग्जाम में लिखना, तभी 40 में से 40 मिलेंगे। नहीं तो पूरा करके आओगे फिर भी 40 में से आपको 25 या 30 नंबर से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैंने लिख रखा है ना कि सच दैट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कि भैया जी कोमा स्टार एक ग्रुप ग्रुप होता है, ए कोमा बी जो है बिलोंग टू जी होता है, तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना एलजेब्रा के अंदर, नहीं तो स्कोर खड़ा नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, और नंबर लाने का यही एक मूल मंत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है भैया। संदीप कह रहे हैं कि कितना टाइम हो गया है क्लास स्टार्ट हुए? अब क्लास खत्म ही हो गई है, अब क्लास स्टार्ट, ठीक है। नहीं भाई, कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है भैया, ठीक है भैया। वो तो आज भी हो जाती, लेकिन हमने सोचा कि यार चलो यार बच्चों की क्लास ले लेते हैं, यार बच्चे नाराज हो जाएंगे नहीं तो। हमने कहा था कि छुट्टी नहीं करेंगे इस वीक में, तो कोशिश रही हमारी कि छुट्टी हमने नहीं करी। हाँ भाई, तवानी, संदीप, प्रियंका, दिशांत, एसपी, सभी को गुड नाइट भाइयों, सो जाओ भाइयों, सो जाओ, जाडो बहुत ज़्यादा होगो, कामड़ा उठ जाओ, रजाई ओढ़ लियो, सो जाओ।
बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे यार, गांव से भी हैं काफ़ी सारे बच्चे जयपुर में भी हो रहते होंगे, रूम लेके पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ पे, दिन रात एक कर रखी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, मेहनत करोगे आज। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो जनरेशन अपनी है ना, आपका टाइम है, मेरा खुद का भी टाइम मान लो, ये है रगड़म पट्टी करने का। रगड़म पट्टी का मतलब समझ रहे हो आप? रगड़म पट्टी का मतलब है कि दिन रात मेहनत करो, लगे रहो, क्योंकि ये एज अपनी जो है ना, इस एज में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 2 3 4 साल में रगड़म पट्टी करो। 24 घंटे में से 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे सो, इससे ज़्यादा की नींद मत लो। नहीं तो सर्दियों में बच्चे 10 10 घंटे, 12 12 घंटे की नींद लेते हैं सर्दियों के अंदर। ठीक है, एकदम रगड़म पट्टी करो अपने आप से, मतलब रगड़ दो, मतलब जहां तक खींच लो अपने आप को कि यार अब तो नहीं होगा बस। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही वर्ड बोला करो, अरे अभी तो मैंने शुरू किया है यार, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी कहाँ हार मान गया। बस इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये छोटी छोटी लाइनें जो हैं आपके जीवन को मोटिवेट करेंगी। ठीक है, और एसपी शर्मा, मुझे लगता नहीं आपको नींद आएगी रात को। अब यार बच्चे को क्वांटम की क्लास की टेंशन हो रही है, बताओ। बिल्कुल मॉर्निंग में क्वांटम की क्लास लूँगा मैं, और हो सकेगा तो वो जो क्लास है वो मैं 5:30 बजे, ठीक है, 5:45 बजे लूँगा, क्योंकि मेरी 7 बजे ट्रेन है और मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 5:30 से वो क्लास स्टार्ट हो जाए, तो 5:30 से लेकर 6:30 निकल जाऊँगा मैं। सवानी अब कह रही हैं या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप भी रज़ाई ओढ़ लेना। देखो भाई, आप मोको भी रज़ाई तो ओढ़नी पड़ेगी, झाड़ू से भाई आप। ठीक है भाई, आप चालाऊँ?